यमुना दिव्य से शामली तक। यमुना गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना ने दिल्ली में दिव्य पवित्र और पवित्र के रूप में प्रवेश किया, लेकिन सरकारी लापरवाही, नागरिक निकाय और नागरिकों की उदासीनता, गैर जिम्मेदाराना रवैये ने औद्योगिक कचरे, ई कचरे, सीवरेज और घरेलू कचरे और धार्मिक कचरे के कारण यमुना को गंदा, सांवली और सबसे प्रदूषित नदी बना दिया। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर लंबा शहरी क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित है। लगभग 57 मिलियन लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं। यह नई दिल्ली की 70% जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है और विडंबना यह है कि नई दिल्ली अपना 58% कचरा नदी में बहा देती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 90% घरेलू अपशिष्ट जल यमुना में प्रभावित होता है, जिसके स्रोत मुख्य रूप से डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाले रसायन और फॉस्फेट यौगिक है। जहरीला झाग पूरे साल दिखाई देता है, जिससे मूर्तियों के धार्मिक विसर्जन, छठ पूजा और पारंपरिक कार्तिक पूर्णिमा के दौरान भक्तों के लिए मुश्किल हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, जिससे शरीर में गंभीर एलर्जी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक कचरे ने शाहदरा और नजफगढ़ की नालियों में गंभीर धातु की उपस्थिति को बढ़ा दिया है, जिससे वे भारी धातु प्रदूषकों के निपटाने के लिए प्रमुख नाले बन गए हैं। ये भी अवरुद्ध विकास, कैंसर, अंग क्षति और तांत्रिक तंत्र क्षति का कारण बन सकते हैं। प्रतिदिन 44 मिलियन लीटर के साथ 800 मिलियन लीटर से अधिक अनुपचारित सीवरेज यमुना में छोड़ा जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण से यमुना और भी अधिक प्रदूषित हो गई है। अकेले दिल्ली द्वारा उत्पादित वार्षिक प्लास्टिक 2,51,674 टन है, जिसमें से 50% एकल उपयोग है, जो लगभग 63,000 हाथियों के लायक प्लास्टिक के बराबर है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बावजूद हर राज्य में इसका चलन जारी है। सरकार द्वारा करदाताओं के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना की सफाई अब तक कागजों पर ही है। बेहतर स्वास्थ्य ढांचे की तो बात ही छोड़ दें, आम आदमी के पास स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।